नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले आज यानी 24 दिसंबर को कहां-कहां पर किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। साथ में ही आने वाले 5 दिनों के दौरान किन-किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ है, इसके बाद एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाले लगभग 48 घंटों के दौरान पहुँचने वाला है। तो उस पश्चिमी विक्षोभ से भी कहां-कहां पर किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जाएँगी, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय आप देख सकते हैं एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, यानी चेन्नई से जो पूर्वी क्षेत्र हैं बंगाल की खाड़ी में, इन क्षेत्रों के आसपास इस समय बना हुआ है। और इसी के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से इस तरह से ये नमी वाली हवाएं उड़ीसा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर पहुंच रही हैं। साथ में ही आप देख सकते हैं एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन गुजरात के क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ सर्कुलेशन सा प्रतीत ही हो रहा है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो इस तरह से ये अरब सागर से नमी वाली हवाएं हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं। और ये हवाएं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही हैं। कुछ हवाएं अभी भी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी पहुंच रही हैं। तो इसके प्रभाव से अभी आज दिन भर के समय यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की या हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश व बर्फबारी की गतिविधियां आज भी शाम के समय तक देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। ज़्यादा यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। इसके अलावा इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जयपुर के आसपास से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्के बादल दोपहर अभी लगभग शाम के समय तक यानी 4-5 बजे तक ये बादल देखे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी बादल कम होना शुरू हो जाएंगे। और जो बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं वो खास तौर पर इधर अलीगढ़, आगरा के आसपास से लेकर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर के आसपास जो क्षेत्र है, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र है, और इधर बरेली के आसपास के जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां अभी आज शाम के समय या मध्य रात्रि के समय तक देखी जा सकती हैं। उसके बाद इस पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ से असर पूरी तरह से कम हो जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर से लेकर श्योपुर, गुन्ना के आसपास से लेकर उज्जैन, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर बादल बन सकते हैं। और इधर ग्वालियर से लेकर छतरपुर, रीवा के आसपास के जो क्षेत्र है यानी उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां अभी आज शाम के समय तक देखने को मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ से ये बादल भी यहाँ से पूरी तरह से कम होने वाले हैं। इसी तरह बात की जाए तो जो यहाँ पर अरब सागर से महाराष्ट्र के क्षेत्रों से हवाएं पहुँच रही है, तो महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गोवा के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। एक आधुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी कर्नाटक के क्षेत्रों में देखी जा सकते हैं। केरल के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां यानी खासतौर पर इक्का दुक्का क्षेत्रों में ही देखने को मिलने वाली है। और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की यानी, और आंध्र प्रदेश के जो नेल्लोर के आसपास से लेकर इधर तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इसके बाद 25 तारीख को यह पश्चिमी विक्षोभ तो आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यह तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के प्रभाव से यहाँ पर तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं,
साथ में ही कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं और केरल के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और एकाध स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर को आप देख सकते हैं राजस्थान के इधर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक फिर से नया सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं इस तरह से ये अरब सागर से नमी वाली हवाएं गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए काफ़ी अधिक मात्रा में राजस्थान के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। और इस दौरान आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 26 दिसंबर से राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास से लेकर अजमेर, नागौर, इधर चूरू, सिकंदर के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जालौर, पाली, सिरोही तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नमी वाली हवाएँ हैं वो बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके प्रभाव से भी यहाँ पर इस तरह से बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएँ ऐड हो रही हैं। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर, दोनों से यहाँ पर नमी वाली हवाएँ पहुँचेंगी, जिसके प्रभाव से ये काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और इधर दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नज़र आ रही हैं। और बात करें 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर को आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन है वो कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से ये और एक सर्कुलेशन यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्रों के आसपास भी कमज़ोर सा सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके प्रभाव से इस तरह से बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी वाली हवाएँ पहुँच रही हैं और इधर अरब सागर से भी इस तरह से ये नमी वाली हवाएँ पहुँचती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से 27 दिसंबर को राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ और काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। यही बादल आगे हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर भी पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी में इधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बना हुआ नज़र आ रहा है। और बात करें 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं जो एक तरह से पश्चिमी विक्षोभ ही है, ये पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, लेकिन खास तौर पर जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है वो राजस्थान के क्षेत्रों पर सर्कुलेशन जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है उसके प्रभाव से ही ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागरी खाड़ी दोनों इस समय सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, उसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यहाँ से इस तरह से बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू होती हैं, लेकिन उस तरह की यहाँ पर ऐसा कोई स्पष्ट तरीके से नज़र नहीं आ रहा है कि कोई पश्चिमी विक्षोभ आएगा। और इसी तरह बात करें 28 दिसंबर की, तो 28 दिसंबर को भी उत्तराखंड के साथ साथ कुछ हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं यहाँ पर, और साथ में मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नज़र आ रही हैं। इधर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ केरल, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।